अक्सर मैंने देखा है कि होम मेकर्स को एक समय के बाद ये लगने लगता है कि हम पूरा दिन अपना घर को संभालने में लगा देते हैं और हमने इतना लंबा समय अपने घर को संभालने में ही सिर्फ लगा दिया, लेकिन हमने अपने लिए क्या किया, है ना? उनको ये लगता है कि हमारी जो लाइफ है पूरी तरीके से अनप्रोडक्टिव है। एक समय के बाद अधिकतर होम मेकर्स को ऐसा फील होने लगता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हम कुछ कर सकते हैं कि हमें भी लगे कि हम अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए भी कर रहे हैं? दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर आपको कुछ इतने आसान और इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ कि अगर आप पूरे दिन में थोड़ा-सा भी समय खुद को देते हैं, तो बहुत ही आसान टिप्स के द्वारा आप भी अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल देंगे। आपको अंदर से अलग तरह से मतलब पॉजिटिव वाइब्स फ़ील होंगी। आपकी पहचान लोगों में बिल्कुल बदल जाएगी। आप खुद ही अपने आप को देखकर हैरान रह जाएँगे और काम भी इतने आसान कि वो काम नहीं बल्कि आपके लिए एंटरटेनमेंट बनने वाले हैं। और छोटी-छोटी बातें होती हैं, उनको ध्यान में रखना है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बिज़ी रहती हैं बहुत ज़्यादा अपने घर के कामों में, तो इवन वो भी कुछ समय, थोड़ा-सा समय, इवन सिर्फ़ 15 मिनट भी अगर वो रोज़ाना निकालती हैं अपने लिए, तो भी उनकी जो लाइफ़ है 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से बदल जाने वाली है। तो निकालिए कॉपी और पेन, टिप्स लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छा दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि घर सँभालना कोई छोटा काम नहीं है। एक्चुअली ये फुल टाइम जॉब है। अब कोई इसको वैल्यू दे या ना दे, पर हम महिलाएं होम मेकर्स तो इस बात को अच्छी तरह से समझते ही हैं। तो फिर अब ऐसा क्या करना है कि आपकी जो पहचान है वो पूरी तरीके से बदल जाए, आपकी जो सोच है वो पूरी तरीके से बदल जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको आज ऐसे 10 काम बताने वाली हूँ कि जिन्हें आप बहुत आसानी से कर लेंगे, अपने थोड़े से समय में कर लेंगे और आपको अपने जीवन को बदलने के लिए एक नई दिशा मिल जाएगी। और ये रोज़ाना का थोड़ा-सा समय आपके फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट साबित होने वाला है। यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट से मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि ऐसा कि आपको थोड़े समय बाद ही लगेगा कि हमारी लाइफ कितनी खूबसूरत है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, आजकल हम सभी को बाल झड़ने की बहुत ज़्यादा समस्या सामने आ रही है। एक तो सर्दी वाला मौसम है, तो इसमें तो वैसे ही नॉर्मली कुछ बाल झड़ते ही हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बाल ज़रूरत से ज़्यादा झड़ रहे हैं। और इस समस्या को मैंने भी थोड़ा ज़्यादा इस बीच में फ़ेस किया है। तो मैं आज आपको वीडियो के लास्ट में ये बताऊंगी कि ऐसा बहुत आसान सा क्या उपाय किया जाए अपने बालों के साथ, जिससे आपके जो बाल हैं वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। बालों का टूटना झड़ना 1 हफ्ते के अंदर ही 50% से ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा और आपके बाल पहले से ज़्यादा शाइन करने लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ मेरी बहनें कहेंगी, जैसा कि मैं अक्सर वीडियो में बताया करती हूँ कि भई खाली समय कहाँ से निकालें, तो पूरा दिन तो घर के काम में ही निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप अपने घर में चाहे कितना भी बिज़ी रहती हैं, लेकिन आप कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकाल सकती हैं। कैसे निकालना है, क्या निकालना है, इसके टिप्स आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। कई सारी इससे रिलेटेड वीडियोस हैं कि घर के काम जल्दी कैसे करें। तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स नज़र आएंगे, जिनके थ्रू आप अपना काम पहले से बेहतर करेंगी और आपका काम वक्त से हो जाएगा। आपको अपने लिए एक अच्छा सा मी टाइम मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये वर्ड्स सिर्फ किताबों तक सीमित मत रखिए। आपने भी ये सब वर्ड्स पढ़े तो हैं, सुने भी हैं, लेकिन इन जनरल इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है ये सोचकर कि अरे ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप इन्हें बहुत आसानी से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकती हैं। और जब आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगी, थोड़ा सा फोकस लगाएंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जब मैं बात करती हूँ सेल्फ केयर की, तो सबसे पहला जो टिप आता है सेल्फ केयर में वो ये कि आपको अपनी ग्रूमिंग करनी है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली ग्रूमिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है कि हमारा मन शांत रहे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि इन जनरल कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं,
है ना, हम सब का दिमाग कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। और जब हम सोचते रहते हैं तो उसमें मोर देन 80% वो बातें होती हैं जो हमें कहीं से भी खुश नहीं करती, मतलब वो निगेटिव बातें होती हैं। पास्ट की बहुत सारी बातें हैं जो हमें दुख देती हैं, जिन्हें हम याद करते रहते हैं। अब देखो एक बात है यहाँ पर, क्या हम अपने पास्ट में जा कर के जो कुछ गलत हुआ, क्या उसे इरेजर की तरह मिटा कर आ सकते हैं? नहीं हो सकता ना, मतलब एक्चुअली कुछ भी नहीं हो सकता। तो इतना इम्पॉर्टेंट टाइम और हमारा जो दिमाग है उसका स्टोरेज बॉक्स, उसको हम भर देते हैं अपनी उन बेकार बातों से जिनका एक्चुअली अब हमारी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब उन बातों का कुछ होने ही वाला नहीं है। तो क्यों अननेसेसरी हम उन बातों को सोचें। लेकिन बार बार हमारा दिमाग उस तरफ जाता है, तो उसका क्या आसान सा सल्यूशन निकालें। तो पहली बात तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इस तरह की जो फालतू बातें हम सोचते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को वीक बनाते हैं, उनसे हमें खुद को दूर करना पड़ेगा, है ना। और ये ना सोचें भाई हमारी तो ज़िंदगी में यही है, नहीं यही है ऐसा नहीं है, लेकिन आपने उन चीज़ों को उतना स्थान दिया हुआ है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, है ना, जिनको मैंने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। इसीलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि जब भी आप अपने घर के कामों को कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारी बहनें जो हैं, जब हम सब अपना घर का काम कर रहे होते हैं तो इन जनरल हम अकेले ही होते हैं। जैसे किचन में आप काम कर रहे हो या घर का कोई काम कर रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, कोई म्यूज़िक लगाना है, कोई अपनी पसंद की वीडियो लगानी है। जब आप उनको सुनते हैं तो आपका जो ध्यान है ना, तो उन निगेटिव बातों से डाइवर्ट हो जाता है। और आपका जो दिमाग है जब डाइवर्ट हो जाता है नेगेटिविटी की तरफ से, कुछ आप गाना सुनने लगते हो, उसमें झूमने लगते हो, उसकी तरफ आपका ध्यान चला जाता है, तो उस तरह की जो टेंशन्स हैं वो आपके दिमाग में फिर अपनी जगह नहीं बनाती। आपके दिमाग में स्टोरेज बॉक्स जो है वो थोड़ा थोड़ा खाली होने लगता है अच्छी बातों के लिए। तो एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी जब भी आप घर के काम करें तो कुछ ना कुछ अपनी पसंद का मतलब म्यूज़िक वीडियो ज़रूर चलाएं। तो ये आपको अंदर से हील करता है ना। क्योंकि अगर हम निगेटिविटी अपने अंदर डालते रहेंगे तो पॉजिटिविटी के लिए जगह कहाँ से आएगी, वो जगह हमें खुद को ही बनानी पड़ेगी। अच्छा, जैसा कि मैं अक्सर कहा ही करती हूँ कि हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहे, स्ट्रेंथ बढ़े हमारी मेंटल हेल्थ की, तो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप सिर्फ 2 मिनट का रोज़ाना मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन वर्ड को ऐसे ना समझें कि ये पता नहीं कहाँ कौन सी योगिक क्रिया है जिसे हमें कहीं जाकर सीखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना है, शांति से आप किसी ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ ज़्यादा शोर नहीं हो, और अपनी आँखों को बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, जैसे भी आपका कंसंट्रेशन बने। आपको अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करना है, गहरे गहरे सांस लेने हैं। इस तरह से जब आप करते हैं तो जो दिमाग में विचार चल रहे होते हैं ना, वो अपने आप ही दिमाग से आउट होने लगते हैं। और इस तरह से आप सिर्फ 2 मिनट का भी अगर मेडिटेशन करते हैं, है ना, 2 मिनट के लिए भी अपना ध्यान इस तरह से केंद्रित करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपको काफ़ी शांति महसूस होती है, आपको मतलब बहुत एनर्जी मिलती है। और जब इस चीज़ का आपको अभ्यास हो जाता है ना, तो फिर आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद ही आप महसूस करेंगे कि आपके फेस पर एक चमक आ रही है। देखिए एक चीज़ तो है कि जब हम अंदर से शांत होते हैं, अंदर से हम खुश होते हैं, तो हमारे फेस पर ग्लो भी आता है। अदरवाइज़ आप कितना भी पार्लर चले जाओ, कितना भी कुछ भी कर लो, अगर अंदर से मन शांत नहीं है तो फेस पर ग्लो नहीं आता, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर से खुद को हील करें। अगर एक्सटर्नली हम बात करें कि खुद को ग्रूम कैसे करें, उसके लिए देखिए बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पार्लर नहीं जा पाते हैं, या जो लोग पार्लर इवन जाते भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं से ही आप खुद को ग्रूम कर सकते हैं। आप खुद अपने लेवल से भी बहुत अच्छी तरह खुद को मतलब एक रेडिएटिंग पर्सनैलिटी वाला बना सकते हो। कैसे? देखिए, आप सिर्फ 15 मिनट रोज़ाना दें, और आप ये सोचिए कि आपने 1 मंथ तक लगातार सिर्फ 15 मिनट खुद को इस चीज़ के लिए दे दिया, या 15 मिनट नहीं 10 मिनट भी सिर्फ आप देते हैं। अधिकतर मैंने अपनी बहनों को देखा है कि काम में बिज़ी रहती हैं, तो
उनके पैर मैंने देखे हैं, फेस तो ठीक है, वो मेकअप वगैरह करके अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, प्यारी लगती हैं, लेकिन जब मैं उनके पैरों की तरफ देखती हूँ तो उनकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, है ना, नेल्स गंदे हैं, ठीक से शायद कटे हुए भी नहीं हैं, नेल पॉलिश कहीं लगी हुई है, कहीं मतलब उखड़ी हुई है ना, ऐसे थोड़ी थोड़ी जैसे लगी रह जाती है। तो आपको अपने इन चीज़ों पर ध्यान देना है। किसी दिन आपने अपनी जो पैरों की एड़ियाँ हैं उनको स्क्रब कर लिया और एक अच्छा क्रीम से, कोई भी कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइज़र जो भी आप यूज़ करते हैं, या और भी कुछ नहीं तो कोकोनट ऑयल आप लगा लीजिए और उससे आप उनकी मसाज कर लीजिए। इस काम में कितनी देर लगेगी आपको? 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे। मतलब पहले नमक के पानी में थोड़ा सा डिप कर लीजिए अपने पैरों को, उसके बाद स्क्रब करके और कोई भी आप क्रीम लगा लीजिए। जब और नेल्स अपने साफ़ कर लीजिए। इस तरह से आपने किसी दिन अपने पैर साफ़ कर लेने हैं, किसी दिन हाथ साफ़ कर लेने हैं। तो इस तरह से आप खुद को बहुत हद तक खुद ही संवार सकती हैं, और ये सारी चीज़ें कोई दिखावे की चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं। जब हम खुद को तैयार करते हैं ना, जब हम खुद तैयार होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमको तैयार होना चाहिए खुद के लिए। आप खुद ही सोचिए कि जब कभी हम शीशे में खुद को देखते हैं, अगर हम तैयार होते हैं तो हमारा मन खुश होता है ना, हमारा मन पॉजिटिविटी से भर जाता है। और जब कभी हम खुद को इस रूप में पाते हैं कि बाल बिखरे हुए हैं, कुछ अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए हैं, हाथ पैर भी साफ नहीं है, तो मन कितना बोझिल सा हो जाता है, मन कितना नेगेटिविटी से भर जाता है, उत्साह नहीं आता किसी चीज़ के लिए। तो इसलिए खुद की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, ये हमारा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा समय खुद को रोज़ाना दें। अगर आपने 10-10 मिनट रोज़ाना खुद को दे दिए, किसी दिन जैसे आपने अपना अ, थोड़ा फेस की मसाज कर ली किसी भी क्रीम से, और जो भी आप यूज़ करती हैं, या एलोवेरा जेल से, जो भी आपको सूटेबल लगता है, तो इस तरीके से आप 1 महीने के बाद देखेंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है पूरी तरीके से चेंज हो गई है। और हाँ, एक चीज़ और है जिसे मैं भी कई बार मतलब बहुत लापरवाही करती हूँ, और वो क्या है? देखिए, हम सब अधिकतर ये सोचते हैं कि अरे घर में ही तो रहना है, सोच करके कैसे भी पुराने कपड़े पहने रहते हैं, है ना? और जो हमारी अलमारियां हैं वो हम सबकी आजकल कपड़ों से भरी रहती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, किसी के पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है, है ना? वो कपड़े अलमारियों की शोभा बढ़ा रहे होते हैं, और जो पुराने बदरंग कपड़े हो जाते हैं वो हमारी शोभा बढ़ा रहे होते हैं। तो बेटर ये है ना कि अपनी अलमारी में से कपड़े निकालिए, उनको वीक के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह से हमें पहनना है। आपका जो घर है, ये भी आपके लिए आपका एक ऑफिस है, कार्यालय है। इसमें आप खुद को व्यवस्थित रूप से देखते हैं, स्मार्ट रूप से देखते हैं, अच्छे कपड़ों में देखते हैं, तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है। और यही नहीं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, वो भी आपको देखकर फिर बहुत खुश होते हैं। करके देखिए ऐसा, है ना, आपको काफ़ी चेंज मिलेगा। और मतलब मैं भी कई बार ऐसे बहुत लापरवाही किया करती हूँ, लेकिन जब कभी खुद को चेंज करती हूँ तो मैं मतलब काफ़ी खुशी महसूस करती हूँ। अच्छा, अब ये ना सोचें कि हमारी तो उम्र हो गई है, मतलब इवन मैंने देखा है कि सिर्फ 40 प्लस 50 प्लस जो भी महिलाएं हैं वो भी ये सोचने लगती हैं अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब हम क्या ही सीखें। नहीं फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत बड़ी एक गलत सोच है, क्योंकि कुछ सीखने के लिए कभी भी कोई उम्र नहीं होती। तो आप हमेशा खुद को सीखने के लिए मतलब आगे रखें। आपको जिन चीज़ों का भी शौक़ है ना, उस चीज़ को आप सीख सकते हैं, बहुत तरह से सीख सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रॉपर जाके क्लासेस लेनी है। आजकल ऑनलाइन भी आप बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिन चीज़ों में भी आपको इंटरेस्ट है। तो कुछ नया सीखते रहना, ये हमें ज़िंदा रखता है, एक्चुअली हमें लाइव रखता है। तो कुछ नया सीखने की जो चाहत है वो अपने मन में हमेशा ज़िंदा बनाए रखें। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मनी मैनेजमेंट की, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ ये मायने नहीं रखता कि आपके पास पैसा कम है या पैसा ज़्यादा है, दोनों ही कंडीशंस में मनी मैनेजमेंट की समझ होना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा सा भी आपको खाली वक्त मिलता है तो उसमें आप थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिए कि लिख कर रखिए आपके जो खर्चे हैं, आप पूरे दिन में कितना खर्चा करते हो, उसे अपनी डायरी में लिखो। और उसके बाद ये चेक करें कि आप कौन से खर्चों में कट लगा सकते हैं। जब आप लिखते हैं ना सामने, तो आपको पता चलता है ऐसे कई खर्चे नज़र आते हैं कि हाँ, हम इन खर्चों में कट लगा सकते हैं। मतलब पैसे को सही जगह खर्च करना और पैसे को इन्वेस्ट करना, है ना। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी रोज़ाना
अपना जमा करते हो तो एक समय के बाद वो भी आपको एक अच्छा अमाउंट नज़र आता है। तो अपने फ्यूचर के लिए आपके पास अपना एक इन्वेस्टमेंट, आपके पास अपना एक पैसा ज़रूर होना चाहिए। जब आपके पास अपना एक इमरजेंसी फ़ंड होता है ना, तो ये आपको अंदर से काफ़ी मजबूत बनाता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा, ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमारा शरीर फिट होता है तभी हमारा दिमाग भी फिट होता है। मतलब आपको अपना जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव करना है। अक्सर मतलब मैंने देखा है कि महिलाओं को अपने हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होती हैं, है ना? तो आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना ही है और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना है, अपने टेस्ट पर कंट्रोल करना है। और ये सोच लेना जब आपके सामने आपका अगर वज़न ज़्यादा है, इन जनरल ये प्रॉब्लम है कि वज़न अधिकतर महिलाओं का ज़्यादा है ना? तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आप सब जानते ही हैं। लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ सामने आ जाती है जिसे खाने में आपको मज़ा आ जाता है, तो आप उस समय ये भूल जाते हैं, है ना? तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, कट्स लगाइए, 50% का कट लगा दीजिए, उसी से आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। जैसे आपने खाना है समोसा, है ना? आपको बहुत मज़ा आता है समोसा खाने में, तो आप खा लीजिए लेकिन उसे हाफ़ कर दीजिए, मतलब एक समोसा एक बार में मत खाएं, सिर्फ आधा खाएं, है ना? और इसी तरह से अगर आप मतलब कहना चाहिए कि हफ्ते में अगर आप एक बार समोसा खाती हैं तो आपने 2 हफ्ते में एक बार खाना है। तो ये मतलब इसी तरह की और भी जो भी चीज़ें हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, जो हमारा वज़न भी बढ़ाती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाती हैं और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो बॉडी में बढ़ाती हैं। तो आप 50% का कट अगर लगा देते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही छोड़ दें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है ना। जब हम ये सोचते हैं कि हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है तो एक्चुअली और ज़्यादा इच्छा होती है उस चीज़ को खाने की। लेकिन आप इस तरीके से उसमें कट लगा सकते हैं और इस तरह से आपकी जो क्रेविंग है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा, यही नहीं, आजकल ऐसा ज्ञान चारों तरफ से बरस रहा है कि भाई ये खाएं वो ना खाएं। एक रील में देखते हैं तो पता चलता है कि ये चीज़ खानी है, ये हेल्थ के लिए अच्छी है। तुरंत दूसरी रील आ जाती है, उसमें पता चलता है जी ये चीज़ नहीं खानी है, ये हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। तो हम सब बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात तो दोस्तों ये ज़रूरी है कि हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना होता है ना? आपने देखा है ना कि जो श्रमिक होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं ना, वज़न उठाते हैं और भी मतलब बहुत मेहनत वाला उनका काम होता है, तो वो मतलब कितना ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं। वो ये थोड़ी सोचते हैं हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उनको जो मिल जाता है वो वही खा लेते हैं। लेकिन क्या आपने उनसे सुना है किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या किसी का वज़न बढ़ गया? ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका जो फिज़िकल वर्क है वो बहुत ज़्यादा है, वो सारी कैलोरीज़ को बर्न कर देता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, पूरे दिन एक्टिव रखना है और दिन में कम से कम 15-20 मिनट, हो सके तो आधा घंटा, और अगर 1 घंटा कर सकें तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन सिर्फ 10 मिनट भी रोज़ाना अगर आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज देते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज देते हैं, तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। एक्सरसाइज कैसे करें, क्या करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप यूट्यूब की भी मदद ले सकते हैं, कहीं जाकर सीख भी सकते हैं। सिर्फ आपको मतलब 10 मिनट का भी टाइम मिलता है ना, तो आपको इस तरह के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर कि 10 मिनट एक्सरसाइज, इस तरीके से करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आप ये शुरुआत तो कीजिए, लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों में कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। आप रेगुलर इन चीज़ों को अगर करते हैं, रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और सिर्फ 15 मिनट 10 मिनट भी रोज़ाना करते हैं, तो भी आपकी जो हेल्थ है उसमें आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलते हैं। तो ये बात हो गई कि बॉडी को एक्टिव रखना, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन तो आता है ना दिमाग में कि वो तो इतना इतना खाते हैं, उनकी तो बॉडी उस तरीके से मतलब वेट नहीं बढ़ रहा। लेकिन हाँ, आपको ये तो ध्यान देना है ना कि उनका जो फिजिकल वर्क है वो कितना ज़्यादा है। ये बात हो गई बॉडी को एक्टिव रखने की। अब क्या खाएं क्या ना खाएं, इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है। अब बैलेंस्ड डाइट में बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हम बचपन से खाते आए हैं वही हमें सूट करता है, उसी को बैलेंस्ड वे में खाना है। आपको ना तो रोटी से डरने की ज़रूरत है, ना चावल से डरने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन सही मात्रा में। मतलब आपको अपनी जब थाली लगानी है तो उसमें 1 कटोरी भर के दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी भर के सलाद, ये ज़रूर रखना है।
आप उसके अलावा रोटी चावल दोनों रख सकते हैं या कोई एक चीज़ रख सकते हैं। आपको खाना किस तरीके से है, पहले सलाद चबा के खा लीजिए, आधी कटोरी दाल खा लीजिए, आधी कटोरी सब्जी खा लीजिए, तो आपका पेट यहीं पर काफ़ी भर जाएगा। उसके बाद आपको जितनी भूख रह जाती है आप रोटी या चावल या दोनों ही चीज़ खाएं, तो आपकी जो रोटी चावल की मात्रा है वो बैलेंस हो जाएगी, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो आपकी बॉडी को मिल भी जाएगा। तो ये तो खैर खैर मैंने बात की आपसे कि फिज़िकली फ़िट रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात ये करती हूँ कि खाली समय में ऐसा क्या करें कि हम फिज़िकली फ़िट रहें, उसके लिए आपको अपना एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाना है, आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है। आज आपको बैठना है 10 मिनट के लिए, खुद से बात करनी है कि आपके लिए खुद को फिट रखना कितना ज़रूरी है। पहले तो ये मेंटली प्रिपेयर कीजिए ना खुद को कि फिट रखना कितना ज़रूरी है। उसके बाद आप थोड़ा समय रोज़ाना एक्सरसाइज को देना शुरू करें और थोड़ा अपने खाने पर भी फोकस करें कि हमें क्या खाना है, किस तरह से खाना है। अच्छा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप मोबाइल का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर हम मोबाइल का यूज़ नहीं कर रहे होते तो हम और आप इस तरह से बातें कैसे कर रहे होते, नहीं संभव था ना। तो मोबाइल एक्चुअली बहुत यूज़फुल चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि जब हम मोबाइल के साथ ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो भी उन चीज़ों के ऊपर जो हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, जैसे कि फालतू की रील्स देखते चले जाना। बेटर है कि जितना टाइम आप फालतू की रील्स स्क्रॉल करने में लगाते हैं, उस टाइम को आप यूज़ करें अपने लिए, कुछ लर्निंग के लिए। आपको कोई सीखना है, कोई कोर्स सीखना है या आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी है, कुछ भी ऐसा जो आपको कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिखाता है। कुछ भी आपकी पसंद का हो सकता है, आपको स्ट्रेस से दूर करने का कोई तरीका हो सकता है। तो इस तरह के वीडियोस आप देखें, ज़रूर देखें और एक निश्चित समय के लिए देखें। तो इस तरह से आप मोबाइल का यूज़ करेंगे, ना कि मिसयूज़। अच्छा फ्रेंड्स, क्लटर फ्री, साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड घर भला किसको अच्छा नहीं लगता, है ना। ये हमको बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है। और वहीं बिखरा हुआ घर, गंदा घर, डस्ट से भरपूर घर, ये मन में निगेटिविटी देता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब करता है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब करता है। तो रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट आप अपने घर को व्यवस्थित करने में लगाएं। एक साथ बहुत सारा ना फैला लें, क्योंकि वो सारा फिर कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक मंथ तक रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट अपने घर को व्यवस्थित करने में लगाते हैं, तो एक महीने के बाद देखिए आपके जो घर की स्थिति है वो पहले से कितनी बेहतर हो जाएगी। करना क्या है, सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है, एक हफ्ते तक रोज़ाना 10 मिनट आपको इस चीज़ पर देना है कि जो फालतू सामान है वो घर से बाहर निकालना है। इसकी शुरुआत आप एक कमरे से कर सकते हैं। आप जो अपनी अलमारियां हैं तो उनको चेक करें, अलमारी में जो भी फालतू सामान निकलता है उसको एक अलग बैग में डाल दें। तो आप 10 मिनट का टाइम रोज़ाना लगाएं। या आपके घर में कोई फालतू फर्नीचर है, एक हफ्ते तक तो आपने यही करना है कि जो फालतू फर्नीचर है, अलमारियों में फालतू सामान है, किचन की जो अलमारियां होती हैं, किचन की जो ड्रॉर्स होती हैं, उनमें जो भी फालतू सामान है ना, फालतू सामान वही है जो आपके काम नहीं आता, भले ही वो अच्छी कंडीशन में है। अगर कुछ ऐसा सामान है जो अच्छी कंडीशन में है लेकिन आपके काम नहीं आता, आप उन्हें ज़रूरतमंद को डोनेट कर सकते हैं। से एक हफ्ता आप लगाइए घर से फालतू सामान को विदा करने का, है ना, और उनको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। जो ख़राब सामान है उसको फेंक दें, जो अच्छा सामान है यूज़ करने लायक है उसे किसी को डोनेट कर दें। अब आपको एक हफ्ता जब आप लगातार इस तरह से करेंगे तो आपको अपनी अलमारियों में जगह नज़र आएगी, किचन में ड्रॉर्स में आपको जगह नज़र आएगी, आपके घर में जो फालतू फर्नीचर है वो भी आपने निकाल दिया है, तो आपको अपने घर में भी स्पेस नज़र आएगी। उसके बाद नेक्स्ट वीक आपको क्या करना है, एक एक करके अपनी अलमारियों में जो भी व्यवस्थित कर दीजिए सामान, मतलब उनको जिसे कहते हैं ना कि एक साथ लगा दीजिए पाइल अप करके। जैसे आपके नाइट सूट्स हैं वो एक लाइन में लगा दीजिए, जो सूट्स हैं वो एक लाइन में लगा दीजिए, जो पार्टी वियर्स हैं वो अलग, मतलब इस तरीके से अलग अलग करके जब आप उन्हें व्यवस्थित करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और हाँ, जो बहनें बाहर जाके जॉब करती हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो घर में रहती हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या, कि एक हफ्ते के कपड़े आप पहले ही निकाल के रख लें कि हमें मंडे ट्यूसडे वेंसडे इस तरह से क्या क्या कपड़े पहनने हैं, है ना। तो इस तरह से आपने एक हफ्ता अपने घर की इस व्यवस्था में लगा दिया और फिर उसके बाद
आप एक एक हफ्ता करके आप लगा सकते हैं, या अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप सफाई कीजिए, है ना। जैसे एक दिन में एक कमरा कर लिया, दूसरे दिन में दूसरा कमरा कर लिया, किसी दिन किचन का आपने एक ड्रॉर आपने साफ़ कर लिया। इस तरह से जब आप 1 महीने तक रोज़ाना सिर्फ 10-15 मिनट का टाइम देते हैं, 1 महीने के बाद आपको अपने घर को देखकर हैरानी होगी। मतलब आज आप अपने घर की एक वीडियो बनाइए और 1 महीने के बाद अपने घर की एक वीडियो बनाइए, आपको बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। और सुंदर व्यवस्थित घर आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है। अच्छा, जो लेडीज़ घर में ही रहती हैं, जो लोग घर में ही रहते हैं, उनको घर की ये सारी ही चीज़ें पॉजिटिव वाइब्स भी दे सकती हैं, नेगेटिव वाइब्स भी दे सकती हैं। तो आपको अपने घर को इस तरह से बनाना है कि वो आपके अंदर पॉजिटिविटी भर दे, ना कि कोई नेगेटिविटी दे। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि खाली समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, बल्कि ये खाली समय आपके पास एक ऐसे फॉर्मूले की तरह से है जिससे आप अपना जीवन पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आपको भी एक जो मन में ये कॉम्प्लेक्स रहता है ना कि अरे हमने अपने लिए क्या किया, तो अब वो करने का वक्त आ गया है और अपने इस टाइम को आप इस तरह से यूज़ करें। चलिए, अब मैं आ जाती हूँ अपने उस पॉइंट पर कि जैसे मैंने कहा हेयर केयर की बात, तो बाल टूटने की समस्या बहुत ज़्यादा है आजकल, और इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। वैसे ही आजकल तो विंटर्स वाला मौसम है, ड्राइनेस वाला मौसम है, तो एक तो ये रीज़न हो गया। और या हार्मोनल इम्बैलेंस भी इन जनरल हम महिलाओं में रहता है, तो उससे भी जो हमारे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो एक तो हम अपने बालों को नरिश करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम पूरे दिन में कम से कम 2-2.5 लीटर पानी ज़रूर पिएं। जिनको फिज़िकल वर्क ज़्यादा रहता है वो इससे ज़्यादा भी उनको उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, ये आपको क्या करना है कि हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको क्या करना है, एक पैक बनाना है। बहुत ही कामयाब पैक है, और एक ही बार में मेरी ये जो समस्या है काफ़ी हद तक हल हो चुकी है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। क्या आपको क्या करना है, एक बाउल में दही लेना है 1 चम्मच, और शहद लेना है 1 चम्मच, एलोवेरा जेल लेना है 1 चम्मच। मतलब ये एक एक चम्मच मैंने आपको प्रोपोर्शन के रूप में बताया है। आपके बाल ज़्यादा हैं, मतलब लंबे बाल हैं, तो आपको ज़्यादा लगेगा। जैसे मेरे बाल भी लंबे हैं, तो मुझे लगभग 3-3 चम्मच लगता है। मतलब 3 चम्मच एलोवेरा जेल, 3 चम्मच शहद, और 3 चम्मच दही, उसको मिला के आप पेस्ट बना लेंगे और अपने स्कैल्प पर भी अच्छी तरह से लगाएंगे। मतलब रूट्स पर तो लगाना ही है, और बालों की लेंथ पर भी आपको अच्छी तरह से लगाना है। जो ये बालों के जो नीचे होते हैं ना, नीचे जो एंड वाले जो सिरे होते हैं, इनको भी अच्छी तरीके से आपको मतलब उस पेस्ट से लगाना है। और लगाने के सिर्फ आधा घंटा, आपको ज़्यादा लंबे समय नहीं लगाना है, क्योंकि फिर उल्टा आपके बाल ड्राई भी हो जाएंगे। तो आधे घंटे बाद आपको एक नॉर्मल वाटर, मैं ठंडा पानी बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि इतनी ठंड में ठंडा पानी यूज़ करना बालों पे मतलब बहुत नुकसानदेह हो सकता है, ठंड लग सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा पानी कि जो आपको सहन हो जाए, मतलब गुनगुने पानी से ज़्यादा गर्म पानी ना रखें। गर्म पानी हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो गुनगुना सा पानी हो, जब आप उसे डालें बॉडी पे, तो ना आपको वो ठंडा लगे ना गर्म लगे। उस पानी से आप पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, और कोई भी माइल्ड सा शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं उससे अपना जो हेयर वॉश है वो कर लीजिए। हाँ, शैम्पू किस तरीके से यूज़ करना है, मैंने अधिकतर देखा है कि लोग शैम्पू को ना ऐसे थोड़ा से लेके और डायरेक्ट उसको लगा देते हैं, तो वो आपके जो पीएच है उसको ख़राब करता है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उसे माइल्ड बना लीजिए। एक मग में जितना शैम्पू है उसका 10 गुना कम से कम आप पानी मिला के उसका एक घोल बनाएं, उससे अपने बालों को वॉश करें। आपको पता चलेगा कि आपके जो बालों में ड्राइनेस हो जाती है शैम्पू करने के बाद, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और हाँ, जब आप अपने हेयर वॉश कर लें, जब आपके बाल थोड़े मतलब सूखे से हो जाएं, उसके बाद जो बालों के जो ये एंड पॉइंट्स होते हैं ना, ये आप देखते हैं कि बहुत रफ हो जाते हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ 2-3 बूंद आपको कोकोनट ऑयल का लेना है, सिर्फ 2-3 बूंद। उससे कोई आपको बाल खराब, मतलब जिसे कहते हैं ना चिकने से बाल हो जाते हैं, ऐसे नहीं होंगे। 2-3 ड्रॉप्स आपको कोकोनट ऑयल की लेनी है, अपने हाथ पर ऐसे मसाज करके नीचे उनको हल्का सा लगा देना है। तो इससे जो नीचे के बाल हैं वो आपके काफ़ी मतलब प्रोटेक्टेड रहते हैं ड्राई एयर से। तो इस तरह से आप अगर अप्लाई करेंगे, हफ्ते में एक बार करने से ही आपके बालों
में मतलब बहुत फ़र्क नज़र आएगा। आपके बालों को टूटने की समस्या कम हो जाएगी, बालों में आ जाएगा शाइन। तो हर हफ्ते ऐसा कीजिए, है ना? तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा, कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसी से तो कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपकी भी कुछ इसी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।